हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है वो सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड आज मैं आपको एक नया मेथड बताऊंगा जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का ये हमारा जो है वो लास्ट मेथड है। ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स हैज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसमें जो हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं, है ना, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, उनकी कैपिटलाइज वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। गुडविल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड है और कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो गुडविल के बराबर होता है। इफ अ फर्म अर्न मोर प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, देखिए यदि एक फर्म जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, मतलब वो अमाउंट कम इन्वेस्ट कर रही है कैपिटल का और प्रॉफिट को ज्यादा अर्न कर रही है एज कंपेयर टू अदर फर्म, इट विल हैव गुडविल। तो उसकी क्या होगी? गुडविल होगी। ओके, तो उसकी गुडविल मानी जाएगी, जिसको मतलब कम अमाउंट इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है एज कंपेयर टू अदर फर्म। सो अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। तो देखिए दो तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। पहला यहाँ पे मेथड है हमारा बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उसका पहला मेथड है कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाएगा इस पहले मेथड में। ठीक है, सो अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना सिखाया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड देन वी डिटरमाइन द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिटरमाइन करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग। ठीक है, तो अर्निंग के लिए हमको कितनी कैपिटल की, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड को फाइंड आउट किया जाएगा, है ना। सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सच अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे और आपके पास जो है वो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, है ना, जो कि आपके 10% होता है या 5% जो भी होगा। ठीक है, तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया होगा, है ना, उसकी वैल्यू को आप कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, कैपिटलाइज जब आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, है ना, जिसका नीचे देखिए फॉर्मूला दिया गया है आपके पास, है ना। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो जैसे कि मैंने 10% की बात की है, तो 100 अपॉन यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हमने एक जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों गुडविल कैसे आएगी? देखिए, तो यहाँ गुडविल कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, और कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया है तो इसका जो है वो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपको सिखाया है। इसके फॉर्मूलाज, है ना, एसेट अप्रोच से भी और लाइबिलिटी अप्रोच से भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? गुडविल होगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको अभी बताया। ओके, तो ये था गुडविल का एक फॉर्मूला, है ना। ओके, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। हमारी नेट एसेट ही क्या होती है? कैपिटल इंप्लॉयड होती है। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम नेट एसेट या कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस करके गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेट एसेट यानी कि कैपिटल इंप्लॉयड में क्या क्या आता है? ऑल एसेट, है ना, एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको बताया था।
और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं बच्चों वो माइनस हम कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं, इन सबको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे स्टेप है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूलाज को लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें एवरेज प्रॉफिट को क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है ना, और उसके बाद जो है गुडविल को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा आता है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो दूसरा मतलब ये हमारा दूसरा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इन दिस मेथड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो दिखती बात है, सुपर प्रॉफिट जो है सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास जैसे दिया था अभी पीछे मैंने आपको बताया, है ना, और उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है बच्चों, अभी अभी आप देख सकते हैं, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट को बच्चों हमने कैपिटलाइज किया है, उसी तरीके से हम सुपर प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास दिया होगा, है ना, टू गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल के अमाउंट को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए है। तो देखिए ये सारे के सारे आपके पास स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, है ना, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, है ना, और सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तीन चीजें तो हम जो है करते आए अभी तक। ओके, ये मैंने आपको बताई है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके, या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया है उसको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, इज इक्वल टू गुडविल। ठीक है, ओके बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में देखिए क्या होता है कि जो कैपिटल रिक्वायर्ड और कैपिटल इम्प्लॉयड को माइनस नहीं किया जाता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू ही हमारी गुडविल होती है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज भी आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी थ्योरी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है ना, अब इसकी कोई भी थ्योरी नहीं बची है, ये लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। सो ये हमने दोनों मेथड जो है डिस्कस कर लिया, एवरेज प्रॉफिट से भी और सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, इन केस अगर आपको थ्योरी में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। थैंक यू सो मच।